एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है ये सेइंग विदाउट स्पीकिंग। देखो हम इससे पहले आपकी जो सारे ये 6 के 6 चैप्टर्स आपकी ईवीएस के और आपकी इंग्लिश के सारे ये चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ मैंने आपके एक चैप्टर को पढ़ना सिखाया है, पढ़ी हूँ मैं पूरा चैप्टर आप लोगों के साथ साथ मैंने उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, पूरी फिलअप कराई है, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आप लोगों की जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हो मेरी वो आप लोगों से ना छूटे। ओके चलो अब हम लोग आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग का मतलब क्या होता है? कहना, बिना किस चीज के कहे, मतलब बिना बोले। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो बिना बोले आप कैसे अपनी बात को कह सकते हो? आप कह सकते हो क्या? कैसे कहोगे जब आप बोल नहीं पा रहे हो कि भाई मुझे पानी चाहिए, आप बोलोगे मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना दूसरे इंसान को। आप बिना बोले आप कैसे अपनी बात को कह सकते हो? तो वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पर डम्ब शराड्स। क्या है? डम्ब शराड्स। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी ना कभी ऐसे जरूर खेलते होंगे आपस में, जब भी कोई फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, आपस में आप इशारे कर कर भाई तेरे को उस मूवी का नाम बताना है, गाने का नाम बताना है, उस वाले सॉन्ग का नाम है, कुछ भी आपको ऐसे करके बताना। जैसे आप यहाँ पे देखो ये जो बच्चा है ऐसे करके इशारे कर रहा है, ऐसे हाथ को ऐसे दिखाना, 2 वर्ड 3 वर्ड ऐसे आप लोग करते हो ना। एंड यहाँ पे ये सोच रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे वो देख रहा है, सोच रहा है, इसे हम बोलते हैं डम्ब शराड्स। क्या बोलते हैं? डम्ब शराड्स। ठीक है, उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग बिना बोले अपने हम लोग बताते हैं दूसरे इंसान को हाथों के इशारे से डी है, सी है, क्या बोलना चाहते हैं, 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, कुछ भी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं बिना बोले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज टू लेट अदर्स नो what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. देखो यहाँ पर ये क्लास में आप लोग गेम खेलो तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे है देखो, इस गेम में आपको क्या करना है, एवरीवन, सबको ये सब एवरीवन हैज टू लेट अदर्स नो, मतलब सबको ना दूसरे इंसान को ये बताना है बिना एक्चुअल में बोले कि वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब वही वाली चीज़ है ना जो मैं कह रही हूँ कि बिना बोले बताना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेल, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, बिना बोले बताना है। आप अपने आप को, आप पूरे ही ग्रुप को ना, मतलब पूरी क्लास को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो कि 7 बच्चे। देखो जैसे कि यहाँ पे 7 लोग हैं ना, ऐसे करके आप 7 बच्चे जो है हर एक ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप a piece of paper with a situation written on it. आपके जो टीचर हैं वो हर एक ग्रुप को एक पेपर का पीस देंगी जिसपे कोई ना कोई सिचुएशन लिखी होगी। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे लिखी होगी। देखते हैं अभी आगे क्या है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी सिचुएशन लिखी है, मान लो वहाँ पर सिचुएशन लिखी है कि आपके घर में बहुत किसी की शादी आ रही है, तो आपको वहाँ पर उसका थोड़ा सा एक्ट करना है। ठीक है, शादी आ रही है तो आप बहुत खुश होंगे, आप तैयारियाँ करोगे, ऐसे करके यहाँ पर ये सिचुएशन लिखी हुई है। अब आपको उसके ऊपर क्या करना है, हर एक ग्रुप यहाँ पे जो भी लिखा है ना उस पर आप उसको पढ़ोगे, रीड करोगे जो भी लिखा है उस पेपर पे, और प्रिपेयर करोगे एक साइलेंट एक्ट। मान लो वहाँ पे जो पेज है उस पर लिखा हुआ है शादी आना घर में। ठीक है, तो आप एक साइलेंट सा एक्ट प्रिपेयर करोगे जिसमें आप ये बताओगे बिना बोले, आप ये बताओगे कि भाई हम तैयारियां कर रहे हैं, तो वो तैयारी चल रही है शादी की। आप शहनाइयों को ऐसे हाथ दिखाओगे शहनाई के बजते हुए, ऐसे कुछ चीज़ें आप करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कीप इन माइंड कि आप बोल नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस, आप अपने फेस के थ्रू या अपने बॉडी के एक्शंस, हाथ पैर सर, कुछ भी आप लोग अपनी बॉडी के थ्रू कर सकते हो, अपने फेस के थ्रू खुशी रोना कुछ भी आप लोग कर सकते हो, जिससे दूसरा जो इंसान है, जो सामने वाले जो ग्रुप्स हैं वो गेस करेंगे कि क्या है। ठीक है, ऐसे होता है ना। आगे देखो, व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट दे हैव टू परफॉर्म 1 by 1 इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स, द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। वही है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सारे ही ग्रुप्स अगर रेडी हो जाते हैं, जब
अपने अपने एक्ट के साथ, एक को दिया है शादी का, एक को दे दिया कि उसके घर में कोई और दूसरा फंक्शन है, एक को दिया उसके घर में चोरी हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर एक्ट दे दिए, सिचुएशन दे दी। अब सब अपना अपना साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, देन दे हैव टू परफॉर्म, फिर उन्हें परफॉर्म करना होगा एक एक करके बाकी ग्रुप्स के सामने। मान लो यहाँ पर 5 ग्रुप है, आपकी क्लास में जो है 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे इसको 7 से, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 5 ग्रुप बन जाएंगे ना ऐसे, क्योंकि एक ग्रुप में 7 बच्चे हैं तो 5 ग्रुप बन जाएंगे। अब 5 ग्रुप है, मान लो 5 ग्रुप के पांचों ग्रुप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, एक एक करके आएंगे, और जो बाकी अदर्स होंगे वहाँ पर गेस करेंगे कि यहाँ पर क्या एक्ट करा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप लोग को अपनी क्लास में करना है। समझ में आ गया ना, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखो, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, क्या आपको ये गेम पसंद आया? डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? अब आप बताओ कि आपको एक्ट करना बिना बोले आपको एक्ट करना डिफिकल्ट लगा, मुश्किल लगा? Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखोगे ना, यहाँ पर ये देखो, ये जो बच्चे हैं ये बिना बोले, देखो मुंह के बंदे हैं, बिना बोले ये एक्ट कर रहे हैं, अपने हाथों से ऐसे करके निशान इशारे बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह का, कुछ यहाँ पे इस तरह का, बच्चे यहाँ पे इशारे बना रहे हैं, बिना बोले अपनी बातों को अपने एक्शंस के थ्रू बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपसे कुछ पूछ रही है, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या आपने किसी को देखा है ऐसे एक्शंस के थ्रू बात करते हुए? कोई भी जो इंसान बोल ना पाता हो, ठीक है, आपने देखा है उन्हें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने देखा तो आप लिखोगे यस, अगर नहीं देखा तो आप लिखोगे नो, ठीक है। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, अब लोगों को ऐसे कब बात करनी पड़ती है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कब लोगों को ऐसे बात करनी पड़ती है, जब वो, तो आप लिखोगे व्हेन दे कुड नॉट स्पीक, व्हेन दे कुड नॉट स्पीक, जब वो बोल नहीं सकते तब उन्हें ऐसे बात करनी होती है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक, these people talk through actions, they understand what the other person is saying बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से जो मोस्ट ऑफ अस मतलब हम मोस्टली लोग क्या होते हैं ना, वो सुन सकते हैं। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। हम में से जो मोस्टली लोग हैं वो सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना तो सुन सकते हैं, नाइदर स्पीक नॉर स्पीक, नाइदर हियर नॉर स्पीक, जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। मोस्टली हम लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही वो लोग बोल सकते हैं। अब ये लोग कैसे बात करते हैं, तो दीज पीपल स्पीक थ्रू टॉक थ्रू एक्शंस। तो ये लोग कैसे बात करते हैं, आपस में एक्शन से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, एक्शन से, मतलब हाथों के एक्शंस करते हैं ये लोग। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, वो समझ जाते हैं कि दूसरा इंसान, जो दूसरा पर्सन है, वो क्या कह रहा है। अब उनके लिप के मूवमेंट्स को जानकर, वो बोल नहीं पा रहे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जो अपने लिप से मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने मुंह से ना, जैसे कि मान लो कुछ भी आप कैट बोल रहे हो, फॉर सपोज आपने बोला कैट, आपका मुंह से खुलेगा कैट कैट, तो आप ऐसे होगा तो उन लोगों की ऐसी नॉलेज दी जाती है कि वो लोग इंसान के लिप के मूवमेंट देखकर वो समझ सकें कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है। कौन लोग, जो लोग सुन नहीं सकते हैं और जो लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast, some can draw well, others can sing in tree। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, जो हम सारे ही हैं, मतलब सब लोग, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर सके। कोई इंसान अगर या तो अच्छा गा सकता है, या कोई इंसान अच्छा डांस कर सकता है, कोई है जो अच्छा पढ़ सकता है, 2-3 चीज़ सब कर सकते हैं एक साथ। मान लो कोई इंसान है जो 2-3 चीज़ एक साथ कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और अर्निंग भी कर रहा है, और वो अपना जो है अपनी उसका यूट्यूब भी है, सब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो है गाना भी अच्छा गाता है, डांस भी अच्छा करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कोई भी इंसान लेकिन ऐसा नहीं होता जो कि सब कुछ कर सके, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, सम ऑफ अस, कुछ जो लोग हैं वो अच्छा गाते हैं, सिंग का मतलब गाना, अच्छा गाते हैं। अदर्स जो है वो अच्छी पोइट्री लिखते हैं, अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, अच्छी पोयम लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छी ड्राइंग करते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी सुर में गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे,
वेज, हम सब जो है अपने अपने तरीकों में अपना अपना क्या है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, हम जो है स्पेशल हैं। हेंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। देखो स्कूल्स में क्या होता है ना, हम एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। स्कूल में हम एक दूसरे से सीखते हैं। आपको कोई फ्रेंड है वो अच्छा गाता है और आप हो जो आप अच्छा डांस करते हो, दूसरा इंसान है आपके ग्रुप में जो कि अच्छा पढ़ता है, दूसरा इंसान है आपके ग्रुप में जो कि अच्छा ड्राइंग करता है, तो आप जो है आपस में एक दूसरे से सीख सकते हो। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। देखो सारे बच्चों की तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते या जो बच्चे सुन नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने, बट वहाँ पर उनकी साइन लैंग्वेज होती है। वहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। उनको यहाँ पर ऐसे साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, हाथों से एक्शंस करना, लिप के मूवमेंट को पढ़ना, ऐसा कुछ वहाँ पर उनके स्कूल में उनको सिखाया जाता है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स। चलो एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो कि सुन नहीं सकता। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, तो जो कि सुन नहीं सकता लेकिन फिर भी वो कई सारी चीज़ें कर सकता है। देखो क्या पढ़ते हैं आप यहाँ, आप ये देखो छोटी सी पोम है यहाँ पर, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर। मेरी एक बहन है और वो सुन नहीं सकती, ठीक है, वो सुन नहीं सकती, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके देखो आगे क्या है यहाँ पर, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डीफ। मेरे पास बहन है एक और मेरी बहन डीफ है यानी कि बहरी है, वो सुन नहीं सकती। शी इज़ स्पेशल, लेकिन वो बहुत स्पेशल है। देर आर नॉट मेनी सिस्टर्स लाइक माइन। मेरी बहन के जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं होती, मतलब मेरी बहन के जैसे और कई सारी बहनें हैं वो नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, वो ऐसा नहीं होता डीफ है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी बहन क्यों अलग है, मेरी बहन क्यों अलग है, क्योंकि मेरी बहन पियानो प्ले करती है, मेरी बहन पियानो प्ले करती है, पियानो बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डम्ब रम्बलिंग कॉर्ड्स। देखो आगे क्या है कि उसको जो है ना बहुत, वो देखो जो पियानो है, पियानो जब बजेगा तो पियानो की आवाज़ आएगी, लेकिन जो मेरी बहन है वो पियानो की इस आवाज़ को तो नहीं सुन सकती, लेकिन जो उसके ध्वनि निकल रही है वहाँ से, जो रम्बलिंग कॉर्ड्स का मतलब क्या है, डीप यानी कि काफ़ी गहरी, जो यहाँ पर कॉर्ड्स निकल रही हैं, जो ध्वनि निकलती है वो उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। लेकिन वो कभी भी गा नहीं पाएगी, लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकती। क्यों नहीं गा पाएगी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। जब वो उसको सुन ही नहीं पाएगी तो उसे कैसे पता लगेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या गाएगी, है ना, लेकिन वो उसको फील कर सकती है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि वो ट्यून को हियर नहीं कर सकती, वो सुन नहीं सकती। शी लाइक्स टू लीप। लीप का मतलब क्या होता है, जंप करना। टू टम्बल, टम्बल का मतलब क्या होता है, गिर जाना, फॉल। टू रोल, ऐसे गोल गोल घूमना। टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। देखो मंकी बार्स क्या होता है, आपने ऐसे जो है ना पार्क वगैरह में देखे होंगे, ऐसे करके जो चढ़ते हैं जिनके ऊपर, ऐसे करके ऊपर जाते हैं जिनके अंदर, देखा है ना आपने कहीं पार्क में, ट्राई करा है, ट्राई करना, इससे हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि शी लाइक्स टू, उसे जो है ऐसे कूदना, गिरना, रोल करना, ऐसे मंकी के बार्स पे ऐसे चढ़ना कूदना, इसको बहुत पसंद है मेरी बहन को। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अब मेरी बहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल दो आर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। हालांकि जो मेरी मम्मा है वो उसके घर में भी हेल्प करती हैं उनकी लिप की मूवमेंट्स को पढ़ने के लिए, लिप की मूवमेंट्स को समझने के लिए, ठीक है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, ठीक है, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं, ठीक है, वो नहीं समझ पाते हैं जो भी मेरी बहन हर एक शब्द कहती है, वो उस हर एक शब्द को नहीं समझ पाते हैं। लाइक वाटर हो गया, वो कह रही है पानी, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि वो किस तरह से कह रही है, क्या कह रही है, या थम, तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आई वोर माई सन ग्लासेज येस्टरडे। अब वो अपने बारे में बता रहा है बच्चा, मैंने अपने जो है सन ग्लासेज पहन रखे थे कल यानी कि जो बीता हुआ कल है, मैंने अपने सन ग्लासेज पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, उसके जो फ्रेम थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे। जो सन ग्लास होता है हमारा, ऐसे ऐसे करके ग्लासेस होते हैं ना हमारे, ऐसे चश्मे होते हैं, तो बता रहा है कि जो उसके जो फ्रेम थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, ठीक है। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। अब जो उसके लेंस थे ना, यहाँ पर देखो जो लेंस होते हैं अंदर इसके, जहाँ से हम देखते हैं, तो जो लेंस होता है वो ब्लैक था, क्योंकि तो कौन से थे, वो सनग्लास थे ना, जो कि हम सन से प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, तो ब्लैक कलर के होते हैं लेंसेज। ओके, माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। अब देखो मेरी जो बहन है वो उसको ना उतारने के लिए कह देती है जब मैं कहता हूँ। वो क्या कहती है कि आप इसको उतार दो। ओके, व्हाट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज। मतलब जब वो कहती है ना कुछ, तो वो कहती है कि आप इसको उतार दो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरी ब्राउन आंखें हैं वो उसकी ब्राउन आंखों से क्या कहती हैं,
मतलब ऐसे जो बच्चा है वो आपस में सोच रहा है, जो लड़का है वो ऐसे करके सोच रहा है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर ना दे रखा है, देखो अब यहाँ पर दिखा रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये बच्ची है, ये इसकी मम्मा है, कैसे करके उसकी लिप रीडिंग में उसकी हेल्प कर रही है, वो समझ रही है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ना कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी आगे फेस के ऊपर, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको कोई सिचुएशन दी गई है, अब उसमें आपका फेस कैसे बना होगा आपको वो बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, आर आईज, हमारी आंखें, टेल अ लॉट, हमारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, छोटे बच्चे जो है पैदा होते ही बोलना तो शुरू नहीं करते ना, कोई भी बच्चा है वो पैदा होते ही तो बोलता नहीं है ना, बोलना तो बाद में सीखता है वो। बट जब तक वो बोलता नहीं है तब तक भी हम उसकी बातों को समझते हैं, बच्चे की बातों को, उसके फेस के एक्सप्रेशन से, उसके हाथों से। बच्चा अगर रो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि या तो इसको फ्रेश आ रही है, ठीक है, या बच्चे ने डायपर खराब कर लिया है, या बच्चे को भूख लग रही है, या बच्चे का कहीं दर्द हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं उसकी ऐसे फेस एक्सप्रेशन से, उसके हाथों से, उसकी हरकतों से हम समझ जाते हैं। बच्चा तब तक बोलना भी शुरू नहीं करता। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। अब जो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो हमारा जो फेस है ना वो शीशा है, हमारे फेस के एक्सप्रेशन से हमें सब पता लगता है। देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा है इसके फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है कि बच्चा कितना खुश है ना। यहाँ पे अगर फेस के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है कि बच्चा कितना खुश, और यहाँ पर देखो इस वाली बच्ची के फेस के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि बच्ची कितनी उदास है, बिल्कुल रोने वाली हो रही है ना। तो हमारा जो फेस है वो शीशा है, बिल्कुल हमें साफ बताता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, इंसान कैसा फील कर रहा है। ठीक है, ओके आगे देखो अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आपको बताना, देखो आपको क्या करना है कि आपको अपने एरिया में ना जो भी 6 से 8 महीने के बच्चे हैं, 6-7 महीने के जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, 7-8 महीने हुए हैं उन्हें, आपको उनको नोटिस करना है, देखना है कि आप उनकी बातों को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसकी बात करनी थी मैं। देखो यहाँ पर क्या है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, दे हैव नो आइज। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आंखें नहीं, इनकी कोई मुंह नहीं है ना, नोज नहीं है, लिप्स नहीं है, आइज नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। तो आप ये सोच रहे होंगे कैसा है ये ना, यू हैव टू मेक दीज। अब लेकिन अब ये आपको बनाने हैं, इनके आंख नाक मुंह आपको बनाने हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद जो इनके साइड में यहाँ पर लिखा है आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनका फेस के एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। अब जो इसका जो फेवरेट टॉय है ना आफ्ताब का, ये ना गिर गया है, फॉलन डाउन गिर गया है, और टूट गया है, ब्रोकन टूट गया है। अब वो उदास है, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। देखो कोई बच्चा है आफ्ताब, इसका जो फेवरेट टॉय है, बड़ा प्यारा सा खिलौना है, फेवरेट खिलौना है उसका, वो गिर गया है, टूट गया है, अब वो बहुत उदास है। उसका फेस कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर ये ब्लैंक है फेस, आपको यहाँ पर मैंने बना के दिखा रखा है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे इसकी आइज बनाओगे, यहाँ पर इसका सैड सा चेहरा। अगर बच्चा उदास हो तो चेहरा कैसे होता है, ऐसा होता है, अगर खुश हो तो ऐसे होता है ना। ओके आगे देखो आपने ये बनाया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट येस्टरडे, शी इज वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। देखो ये बची है जूली, इसका नाम, इसकी छोटी बहन, लिटिल सिस्टर का मतलब क्या होता है, छोटी बहन, बस कल ही बॉर्न हुई है, कल ही उसका जन्म हुआ है, अब वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, तो उसका फेस यहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बनाओगे, आइज हो गई, ऐसे बिल्कुल खुश वाला फेस हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज यामिनीज मदर, ये जो है यामिनी की मम्मा है। टुडे while यामिनी was taking out the bottle of the pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face। देखो जो यामिनी है ना, वो किचन में जाकर ना बॉटल में से जो अचार की जो बॉटल होती है उसमें से अचार निकाल रही थी, लेकिन जो बॉटल होती है वो गिर जाती है और टूट जाती है। अब गुस्से में आएंगी मम्मा, है ना, आप उनको भी सामान तोड़ते हो किचन में जाके तो मम्मा गुस्सा होती है ना। देखो उनका फेस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे करके उनका आईब्रोज गुस्से में, उनका फेस ऐसे, है ना, ऐसे हो जाता है ना, ऐसा वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो डॉग से डरती है, उसको डर लगता है डॉग से, कुत्तों से। वाइल प्लेइंग, खेलते समय, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, एकदम से ना खेलते हुए ना इस बच्ची के सामने डॉग आ गया है। अब रेहाना का फेस कैसा होगा, देखो ऐसा हो जाएगा ना, डर के मारे, गुस्से में भी आएगी और डर भी रही होगी तो चौंक जाएगी, उसका फेस ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये बनाना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी भी इंसान का फेस देखकर बता
सकते हैं कि जो इंसान है वो खुश है, उदास है या फिर गुस्सा है ना। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैव डन समथिंग मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। देखो क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हो, कोई भी सामान आपने गिर दिया, उनका कोई भी खराब कर दिया कोई भी चीज़, और आपकी मम्मा आपका फेस देखकर ही समझ गई। वैसे भी देखो मम्मा है वो सब समझ जाती हैं, ठीक है। आपके साथ हुआ है ऐसा? देखो फिर क्या है यहाँ पर, वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम यहाँ पर डांस के थ्रू भी बातें कर सकते हैं। डांस करते टाइम जो हैंड्स होती हैं, जो फेस होते हैं, उनको हम फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे हैंड्स होते हैं, जैसा हमारा फेस बना होता है, उससे पता चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हम बोलना चाहते हैं, क्या चीज़ है वो सब कुछ। और ये जो चीज़ होती हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये जो हाथों के गेस्चर्स होते हैं, ये जो हमने हाथों के एक्शंस कर रखे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मुद्रा। क्या बोलते हैं ना, मुद्रा। पे अलग अलग तरह की यहाँ पे मुद्रा दे रखी है, आपको इनके यहाँ पे नाम बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, जो भी हम अपने हाथ से एक्शंस वगैरह करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मुद्रास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे करके हाथ ना ये बंद है इस बच्ची का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाथ के बंद है, तो ये होता है फ्लावर बर्ड। फूलों की जो कली होती है ना वो होती है ऐसी, जो बर्ड होती है जो बंद होती है, फूल खिला नहीं है अब तक, तो वह ऐसा है फ्लावर बर्ड। आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, अब देखो हाथ खुल गया इसका, तो फूल अब खिल गया, तो क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा फ्लावर बन गया। नेक्स्ट देखो ऐसे करके हाथ है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे सांप डसने आ रहा है, तो क्या हो गया, स्नेक हो जाएगा, स्नेक हो गया। देखो फिश तो आप लोगों को पता होगा, बनाते रहते हो, मछली जल का पानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बनाते हो ना मछली, ऐसे बनाते हो, तो ये क्या है, मछली है, फिश है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अब यहाँ पर देखो आपको 4 ना पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ पे आपको इन 4 पिक्चर्स यहाँ पे एक छोटे से स्टोरी बनानी है। देखो हम क्या बना सकते हैं, ये देखो क्या गैलरी है, एक गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वेरल। क्या बोलते हैं, स्क्वेरल बोलते हैं। गिलहरी आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ पे चढ़ती रहती है, खेलती रहती है। हमें देखो इसके ऊपर इन पिक्चर्स को लेकर स्टोरी बनानी है। हम क्या बनाएंगे, देखो वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री, एक बड़े से पेड़ पे, एक बार की बात है, एक बड़े से पेड़ पे देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्वेरल। यहाँ पर एक बड़ी खुशनुमा सी, देखो डांस कर रही है ना वो, तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी खुशनुमा सी गिलहरी रहती थी। देखो फिर क्या है, शी यूज टू डांस, देखो वहाँ पे डांस भी कर रही है, यहाँ पे ऐसे अभी भी झूम रही है, वो खुश हो रही है ना, ऐसे ऐसे हरकतें कर रही है, तो क्या लिखेंगे, शी यूज टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। वन डे, अब एक दिन उसने क्या करा, देखो अब खाना बना रही है ना, तो हम लिखेंगे एक दिन उसने डिसाइड करा कि वो कुक करेगी, बनाएगी कुछ अच्छा सा, समथिंग गुड। फिर देखो अब वो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करती है, वो घूम रही है, नाच रही है, अपने सारे फ्रेंड्स को उसने इनवाइट कर दिया है। किस किस को, शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, रैट्स को, माइना को, क्रो को, टू एंजॉय द फीस्ट को एंजॉय करने के लिए। देखो यहाँ पे देखो रैट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्रो आ रहा है, यहाँ पे कोयल आ रही है, सारे यहाँ पे एनिमल्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रही हैं। अब दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर, अब ये सब बहुत खुश हुए एक साथ खाना खाकर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाई, स्टोरी बनाई छोटी सी। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो, आप लोग की एक्सरसाइज फिलअप हो गई हो, आप लोगों को सारी पिक्चर समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को कोई भी नई वीडियो आप लोगों को चाहिए हो। वैसे आप लोगों की इंग्लिश की वीडियोस और ईवीएस इंग्लिश में कंप्लीट करा चुकी हूँ, ईवीएस की वीडियोस आप लोगों की चल रही हैं। सो बच्चों थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।